Good morning students. Today in GK we are going to do lesson number 30, safety rules. We are going to read about the safety rules in lesson number 30 in GK textbook along with the pictures. Okay. We must take care of ourselves. WEVMUST must TAKE take CARE care of OURSELVES ourselves. We must take care of ourselves and others. यानी हमें अपने आप का भी ध्यान रखना है और दूसरों का भी ध्यान रखना है. We should follow these rules at home, at school and outside also. हमें इन सभी के नियमों का पालन करना है. फॉलो यानी पालन करना. वी शुड फॉलो दीज रूल्स, ये नियमों का पालन करना है. सेफ्टी रूल्स के जो नियम होते हैं वो हमें पालन करने हैं. कहाँ पे? घर पे, एट स्कूल और आउटसाइड. आउटसाइड मतलब बाहर भी. हम बाहर कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे भी सेफ्टी के नियम जो होते हैं, हमारी सुरक्षा के नियम, वो हमें फॉलो करने हैं. हियर आर सम रूल्स टू फॉलो. आउटसाइड, OUTSIDE, आउटसाइड यानी बाहर. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. नंबर 1 में क्या है? ALWAYS, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. WALK वॉक, ON ऑन, THE द, FOOTPATH फुटपाथ. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ यानी हमें कहाँ पे चलना है? जब हम रोड पे चलते हैं, मेन रोड्स पे चलते हैं, तो हमें कहाँ पे चलना है? फुटपाथ पे. फुटपाथ पे हमें चलना है. देखो ये बॉय रोड पे खेल रहा है, ये सही बात नहीं है. नंबर 2, वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. हमें कहाँ पे चलना है? रोड के हमेशा लेफ्ट साइड पे ही चलना है, राइट साइड पे नहीं चलना है. हम जब भी चलते हैं, कोई भी तरफ से चलते हैं, तो हमारे लेफ़्ट साइड में ही हमें चलना है. वॉक ऑन द, ये देखो गर्ल आते वक्त राइट साइड पे चल रही, वो नहीं करना है. हमेशा हमें लेफ़्ट साइड पे ही चलना होता है. वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. नेवर प्ले ऑन द रोड. NEVER, नेवर, PLA प्ले, ON ऑन, THE द, ROAD रोड. देखो ये बॉय रोड पे बीचों बीच खेल रहा है, जो सही बात नहीं है. गर्ल राइट साइड पे चल रही है, बॉय बीच में खेल रहा है, ये रॉन्ग है, ये राइट नहीं है. कहाँ पे चलना है? ऑलवेज क्रॉस द रोड एट अ ज़िब्रा क्रॉसिंग. ऑलवेज यानी हमेशा रोड क्रॉस करते वक्त हमें ज़िब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड क्रॉस करना है. देखो मेन रोड्स जो होते हैं वहाँ पे ज़िब्रा क्रॉसिंग होती है. देखो वहाँ पे बड़े बड़े वाइट पट्टे होते हैं, पेंट से किए होते हैं, तो वहीं से ही हमें रोड क्रॉस करना है. कहीं भी जहाँ हमारी मर्ज़ी आए वहाँ पे हमें रोड क्रॉस नहीं करना है. देखो ये सही है, ये गलत है. एट स्कूल, तो स्कूल में कौन से रूल्स फॉलो करने हैं हमें? सेफ्टी रूल्स. डोंट रश और पुश. DONT, दैट इज़ रेड एज डोंट यानी डू नॉट. डू नॉट का फुल फॉर्म है डोंट. शॉर्ट फॉर्म है डोंट और फुल फॉर्म है डू नॉट. RUSH, रश और पुश यानी हमें जल्दी रश मतलब जल्दी जल्दी नहीं उतरना है या किसी को धक्का नहीं लगाना है. पुश मतलब धक्का लगाना. अदर्स वाइल कमिंग डाउन द स्टेप्स. जब हम स्कूल में अपने क्लासरूम के बाहर सीढ़ियों से उतरते हैं, तब हमें किसी पे भी धक्का नहीं लगाना है, ना तो जल्दी जल्दी उतरना है. इससे क्या होता है? एक दूसरे गिर भी जाते हैं. धक्का लगाते हैं तो कोई गिर जाता है, हम या खुद भी गिर जाते हैं, या रश करते हैं तो भी खुद जल्दी जल्दी में गिर सकते हैं, है ना. इसलिए ऐसा नहीं करना है. डू नॉट स्टैंड एग्जैक्टली. TONOT, नॉट. देखो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यहाँ फुल लिखा हुआ है. स्टैंड, STAND, स्टैंड एग्जैक्टली यानी हमें कभी भी बस के राइट आगे, बस के नज़दीक आगे नहीं खड़ा रहना है, या राइट पीछे यानी बस के नज़दीक पीछे भी नहीं खड़ा रहना है, ताकि ड्राइवर को ये दिखता नहीं है. ड्राइवर की सीट देखो ऊंची होती है, वो बस और हाइट में बस होती है, उसकी सीट भी हाइट पे होती है, तो आप नीचे खड़े रहोगे आगे, बस के आगे ही, तो आप दिखोगे नहीं. थोड़े दूर खड़े रहोगे तो ड्राइवर को दिखेगा. तो इसलिए बस के राइट आगे या राइट पीछे कभी खड़ा नहीं रहना है.
स्टे अवे फ्रॉम द बस वाइल क्रॉसिंग द रोड। जब हम रोड क्रॉस करते हैं, देखो यहाँ पे बच्चे को रोड क्रॉस करते हैं तो बस से दूर चलते हैं या क्यू में। बस में चढ़ना उतरना हमेशा क्यू में ही चलना है, लाइन करके ही चढ़ना है, कभी भी एक दूसरे को धक्का लगा के नहीं चढ़ना है। देखो ये बस के आगे ही बॉय खड़ा है, ये गलत बात है, इसलिए ये रॉन्ग है। ये लाइन में जा रहे हैं, ये राइट है। स्टे अवे फ्रॉम द बस वाइल क्रॉसिंग द रोड। हमें बस से दूर ही रहना चाहिए जब हम रोड क्रॉस करते। देखो यहाँ पे ये बच्चा बस के आगे नहीं पर उससे दूर खड़े होके बस को रोड क्रॉस कर रहा है। देखो बस से दूर खड़ा है और रोड क्रॉस कर रहा है, ये सही बात है। बस के राइट आगे क्रॉस नहीं करना है, ये गलत बात है। नाउ एट होम। हमें होम पे क्या क्या ध्यान रखना है। घर पे, होम मतलब घर पे क्या क्या ध्यान रखना है। डोंट एंटरटेन, ENTERTAIN, एंटरटेन। डोंट एंटरटेन स्ट्रेंजर्स व्हेन अलोन। स्ट्रेंजर्स मतलब अनजान आदमी, कोई भी हम जिसको पहचानते नहीं हैं उन्हें घर पे आने नहीं देना है जब हम अकेले। अलोन मतलब अकेले होते हैं। हमें जब घर पे हम जब अकेले होते हैं कोई भी अनजान आदमी को अंदर आने नहीं देना है। डू नॉट प्ले विथ नाइव्स और ब्लेड्स। हमें कभी भी नाइव्स यानी चप्पू या ब्लेड से नहीं खेलना है, इससे हमारे उंगलियां या हाथ कट जाते हैं। ऑलवेज प्ले सेफ गेम्स। हमें गेम्स, देखो यहाँ पे चप्पू से वो बच्चा काट रहा है, आप बच्चे हो इसलिए कभी भी नाइफ से नहीं काटना चाहिए, इससे क्योंकि आपको इसकी आदत नहीं होती, इससे आपके हाथ कट सकते हैं, ये हमें नहीं करना है। आप बच्चों को नाइफ से या ब्लेड से कभी भी कुछ भी काम नहीं करना है, ये बड़े ही करते हैं। ऑलवेज प्ले सेफ गेम्स। जो आपके सेफ्टी के लिए गेम्स होते हैं वही गेम्स आपको खेलने चाहिए, है ना। डोंट वॉच टू मच टीवी। आपको टीवी भी ज़्यादा नहीं देखना है क्योंकि इससे आपकी आंखें भी ख़राब होती है और बहुत टाइम टीवी एंटरटेन नहीं करना है, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये जो सेफ्टी रूल्स हैं ये हमें घर में भी फॉलो करने हैं, बाहर भी फॉलो करने हैं और स्कूल में भी फॉलो करने हैं। ये हमने ENV में भी लर्न किया है, आज GK में भी लर्न कर लिया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट चैप्टर, that is lesson number 37, the rabbit and the tortoise. Write down the date 17/4. Okay, the rabbit, 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 and the tortoise, TORTOISE, tortoise. The rabbit and the tortoise यानी खरगोश और कछुआ। All of you know the story very well in which a rabbit lost a race with a tortoise. देखो हम सबको पता है कि रैबिट और टॉर्टॉइस की क्या स्टोरी है। उसमें दोनों की रेस होती है और टॉर्टॉइस उससे जीत जाता है, रैबिट हार जाता है ना। द स्टोरी इज़ गिवन बिलो इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स बट द पिक्चर्स आर जम्बल्ड। ये स्टोरी पिक्चर फॉर्म में देखो दी गई है पर प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं दी गई, हमें ये सीक्वेंस में नंबरिंग करनी है। ओके, नंबर द पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर। देखो फर्स्ट पिक्चर क्या है, तो टॉर्टॉइस पीछे है और रैबिट आगे है। यहाँ पे दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट, रेस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो है। फिर नेक्स्ट पिक्चर क्या है, रैबिट और टॉर्टॉइस विनिंग पॉइंट पे पहुँच जाता है और रैबिट पीछे रह जाता है। और यहाँ पे देखो रैबिट सोया हुआ है और टॉर्टॉइस उसके आगे निकल जाता है। तो नंबर 1 कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ पे सर्कल द स्टार्टिंग पॉइंट दोनों जहाँ से रेस चालू कर रहे हैं, ये हुआ ना नंबर 1। देन बोथ आर रनिंग, दैट इज़ नंबर 2। फिर देखो बीच में रैबिट सो जाता है, वो अपने आप को बहुत समझता है कि मैं तो जल्दी उससे बहुत आगे हूँ और मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। तो टॉर्टॉइस तो धीरे धीरे आएगा और मैं उसके आगे उससे पहले पहुँच जाऊँगा और वो धीरे
वो क्या करता है, सो जाता है थोड़ी देर के लिए। तो उसके आगे देखो टॉर्टोइज निकल जा रहा है, ये सो गया और टॉर्टोइज उसके आगे निकल जा रहा है, तो ये है नंबर 3। देन विनिंग पॉइंट में देखो वो सो गया, रैबिट सो गया, इसलिए टॉर्टोइज उसके आगे चला जाता है और विनिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है और रैबिट पीछे रह जाता है। तो ये नंबर 4 है। सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी का मॉरल क्या है? कंप्लीट द सेंटेंस। मॉरल इज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्या है? SLOW, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी काम धीमे करो पर कंटिन्यूअसली करो तो आप रेस जीत जाओगे। मॉरल इज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ये 2 पेजेस आज आपको करने हैं जीके में। ओके, गुड बाय।